हेलो माय डियर बच्चों। बच्चों आज हम सोल्व करेंगे भिन्न कक्षा 6 पर्सनल 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है वो है 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका ए हर 20 है, बी अंश 9 है, सी हर 30 है, डी अंश 27 है। तो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है ये तुल्य भिन्न से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। तो बच्चों आज हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उससे पहले बच्चों हम देखते हैं तुल्य भिन्न कहते किसे हैं। बच्चों तुल्य का मतलब होता है बराबर। तुल्य का मतलब क्या होता है? बराबर। वह भिन्न जो बच्चों बराबर हो वो भिन्न तुल्य भिन्न कहलाती है। जैसे बच्चों हम देखते हैं, पहले इस प्रश्न को हम सोल्व करते हैं, उससे पहले हम ये सीख लेते हैं तुल्य भिन्न कहते किसे हैं। बच्चों जैसे हमको ये दिया गया है 1/2 बराबर, इसकी तुल्य भिन्न कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/2। अब 1/2 बराबर 1/2, ये दोनों भिन्न क्या है बच्चों? बराबर है, तो ये तुल्य भिन्न है। इसी प्रकार बच्चों 2/4 बराबर 2/4, ये भिन्न भी बच्चों क्या है? तुल्य भिन्न है। इसी प्रकार बच्चों आप देखो 1/2 बराबर 2/4, बच्चों ये भिन्न भी तुल्य भिन्न है। अब बच्चों ये भिन्न तुल्य भिन्न कैसे हैं? आप यहां पर गौर करो बच्चों, इस 2/4 को हम 2 से भाग देकर के काट सकते हैं ऊपर और नीचे। इसको 2 से काटेंगे तो 1 और इसको 2 से काटेंगे तो 2। ये 1/2 बराबर 1/2। तो 1/2 बराबर 2/4 थी, वो क्या थी? वो तुल्य भिन्न थी। तो बच्चों आप समझ गए तुल्य भिन्न किसे कहते हैं। अब बच्चों यदि हमारे को एक संख्या दी गई है, मान लो ये हमको दिया है 3/4। अब इस 3/4 की हमें 2 तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। तो बच्चों दी गई एक संख्या यदि हमको दी गई है और उसकी हमको यह पूछ लिया कि इसकी आगे की 2 तुल्य भिन्न ज्ञात करो, तो वो तुल्य भिन्न हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चों किसी भी भिन्न की यदि हमें अगली तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको दी गई भिन्न में ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में एक समान संख्या से गुणा कर देना है या फिर एक समान संख्या से आपको भाग दे देना है, तो फिर आपको एक तुल्य भिन्न अगली प्राप्त हो जाएगी। जैसे बच्चों 3/4 है, इसकी हमें अगली 2 तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है, तो फिर हम वो कैसे ज्ञात करेंगे? बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भी 2 से गुणा कर दो और नीचे भी आप 2 से गुणा कर दो, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों? 6/8। 3/4 की अगली तुल्य भिन्न कौन सी हो गई? 6/8 हो गई है। इसी प्रकार बच्चों इसकी अगली एक तुल्य भिन्न और कौन सी होगी? 3/4। इसकी अगली तुल्य भिन्न हम लेते हैं तो ये ले लेंगे, 3 को हम ऊपर 3 से गुणा कर दो और 4 को भी हम नीचे 3 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगी 9/12। तो 3/4 की 2 तुल्य भिन्न कौन सी हुई बच्चों? 3/4 की जो 2 तुल्य भिन्न है वो है 6/8 बराबर ये 9/12। 3/4 की अगली ये 2 तुल्य भिन्न है बच्चों। ओके बच्चों, अब यदि हमको ये दिया है मान लो 9/12, मान लो हमको दिया है 9/12, इसकी हमें 2 तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। तो बच्चों भाग से हम कैसे ज्ञात करेंगे? ऊपर और नीचे एक समान संख्या से आप भाग दे दो। जैसे बच्चों ये 9 है बराबर, यदि हम 9/3 करते हैं और यहां पर भी हम 12/3 करते हैं तो कितने आ जाएंगे बच्चों? 3/4। ये इसकी 9/12 की 3/4 क्या है? तुल्य भिन्न है, यानी एक समान संख्या से हमने अंश और हर दोनों में भाग दे दी है। तो बच्चों गुणा करके ऊपर नीचे और ऊपर नीचे भाग दे करके और हम तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं एक समान संख्या से। ओके बच्चों, तो इस प्रकार हम तुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं। तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें। हमारा क्वेश्चन दिया है बच्चों 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर a 20 है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं a, इसको ले लेते हैं 3/5, इसकी हमें तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जिसका हर कितना है? 20 है। इसका मतलब हुआ अंश हमारा खाली स्थान है और हर है हमारा ये 20 है। अब हमें यहां पर अंश वाली संख्या है ये ज्ञात करनी है बच्चों। तो ये संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चों तुल्य भिन्न को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है, आप इनको क्रॉस गुणा कर दो। क्या कर दो? क्रॉस गुणा कर दो। देखो पहली जो भिन्न है उसका हर और दूसरी भिन्न है उसका अंश, उसको आप गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 5 गुणा
ये खालिस्तान बराबर, क्यों इस खालिस्तान को तो हमें ज्ञात करना है, ये अंश है, और पहली वाली भिन्न का अंश और दूसरी वाली भिन्न का हर, उसका आप गुणा कर दो, तो यहां पर आ जाएगा आपका 20, या हम पहले अंश ले लेते हैं, 3 गुणा ये हो जाएगा हमारा 20। ओके बच्चों, अब कैसे करेंगे आगे, यहां पर आप देखो इसको आप उतार दो, 5 गुणा ये खालिस्तान बराबर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा, यहां पर आप लिख दो 4 गुणा ये 5, यानी ये जो 20 है इसके हमने गुणनखंड कर लिए हैं, यानी टुकड़े कर लिए हैं 4 और 5 के रूप में। 4 और 5 का गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे बच्चों, 20 आ जाएंगे। अब इस साइड में आप देखो यहां पर 5 दिया है और यहां पर भी 5 दिया है, यहां 5 दिया है। अब 3 और 4, यदि 3 और 4 को इस 5 से गुणा कर दें तो यह संख्या हमें मिल जाएगी। तो यह संख्या कितनी हुई बच्चों, यहां पर आप देखो 5 गुणा ये हमारा खालिस्तान आ गया, 3 4 को गुणा करेंगे तो 12 गुणा 5, यदि यहां पर हम 12 से गुणा कर दें तो ये संख्या और ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी बराबर, तो यहां आ जाएगा 5 गुणा ये 12 बराबर 12 गुणा ये 5, 12 5 को गुणा करेंगे तो ये 60 बराबर ये 60। यानी जो भिन्न तुल्य भिन्न होती है बच्चों, याद रखो, जो भिन्न तुल्य भिन्न होती है तो तुल्य भिन्नों के पहली भिन्न का अंश दूसरी भिन्न का हर, दूसरी भिन्न का अंश और पहली भिन्न का हर, इनका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। यहां पर आप देखो 60 बराबर 60 आ गया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों 3/5 बराबर 12 ये 20। तो हमारी भिन्न जो होगी वो तुल्य वो क्या होगी, 3/5 की तुल्य भिन्न है 12/20। यदि हम 3 और 20 को गुणा करेंगे तो 60 आ जाएंगे, और 12 और 5 को गुणा करेंगे तो 60 आ जाएंगे। यानी पहले वाली भिन्न का अंश दूसरी वाली का हर, दूसरी वाली का अंश और पहली वाली के हर को हम गुणा करेंगे तो वो बराबर होंगे। ओके बच्चों, तो वो भिन्न हमारी क्या है, तुल्य भिन्न है। अगला हम देखते हैं बी, जिसका अंश 9 है, 3/5 है, ये हमारा दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा, 3/5। अब की बार क्या दिया है हमको, अंश दिया है 9 और हर हमको ये ज्ञात करना है। जब हमको हर ज्ञात हो जाएगा तो हमें तुल्य भिन्न ज्ञात हो जाएगी। अब यहां पर आप देखो 3/5 और 9 खालिस्तान है, तो हम क्या करेंगे, पहली वाली भिन्न का अंश दूसरी वाली का हर गुणा कर लेंगे, 3 गुणा ये हमारा आ गया खालिस्तान बराबर दूसरी वाली का अंश और पहली वाली का ये हर, इसको गुणा कर लेंगे। अब यहां पर देखो बच्चों 3 है, यहां पर 9 है, तो इस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा ये खालिस्तान बराबर 3 गुणा ये 5। ठीक है बच्चों, यहां पर देखो एक 3 है और यहां पर भी एक 3 है, यहां पर 3 और 5 एक्स्ट्रा है, तो इसको आगे आप सोल्व करो, 3 गुणा ये खालिस्तान बराबर ये हो जाएगा आपका 3 गुणा ये 15। अब 3 गुणा खालिस्तान पे कितना आ जाएंगे बच्चों, 15। यदि हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 15 बराबर 3 गुणा 15, तो ये कितने हो जाएंगे, 15 3 45 बराबर ये 45। तो यहां हमारा कितना आ जाएगा खालिस्तान में, बराबर आ जाएगा ये 3/5 बराबर 9/15। ये हमारी भिन्न हो जाएगी 9/15। 3/5 की तुल्य भिन्न 9/15 है, जिसका अंश क्या है, 9 है। ओके बच्चों, अगला देखते हैं। अगला हमको दिया है जिसका हर 30 है, वो तुल्य भिन्न हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलो बच्चों पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। सी हमको क्या दिया बच्चों, 3/5 की वह तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जिसका हर 30 है, यानी 3/5 की वह तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जिसका हर 30 है, यानी बट्टे ये 30, यानी हर हमको दिया है। यहां पर हमको अंश ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, पहली वाली का अंश दूसरी वाली का हर, 3 गुणा ये 30 बराबर पहली वाली का दूसरी वाली का अंश पहली वाली का हर, यहां पर हम लिख देंगे ये खालिस्तान गुणा ये 5। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां लिख देंगे 3 गुणा ये कितने में टुकड़े हो जाएंगे, 6 गुणा ये 5 बराबर गुणा ये 5। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर देखो ये 5 है, यहां पर भी 5 है, 6 को 3 से गुणा कर लो, ये 18 गुणा 5 बराबर यहां पर भी आ जाएगा 18 गुणा 5।
यानी ये 90 बराबर ये 90, ये तुल्य भिन्न हो गई। तो यहां पर हमारी हो जाएगी 3/5 बराबर ये हो जाएगी 18/30। अब आप 3 और 30 को गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 90 बराबर 5 और 18 को गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 90। 3/5 की तुल्य भिन्न कौन सी होगी जिसका हर क्या है 30 है, वो होगी 18/30। ओके बच्चों, अब रहा हमारा ये डी। तो बच्चों ये डी आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये आपको सोल्व करना है और कमेंट करके और मुझे बताना है। तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।